ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की। मथुरा वृंदावन में उपदेश। दिल्ली से चलकर गुरुजी मथुरा और वृंदावन पहुँचे। यहाँ आपने देखा कि लोग राजे रानियों और कृष्ण गोपियों के संग बनकर रास लीला डालते और नाचते कूदते हैं। उनकी यह दशा देखकर गुरुजी ने यह शब्द उच्चारित किया। वार आसा महला पहला, वैनी चेला नचिन गुरु, पैर हलाइन फेरनी सिर, उड़ी उड़ी रावा जट पाई, वेखे लोकु हसे घर जाई, रोटिया कारनी पुरही ताल, आप पछाड़ी धरती नली, गावनी गोपिया गावनी काना, गावनी सीता राजे राम। गुरुजी ने इन लोगों को कहा, यह सब काम उपजाऊ क्रीड़ा है। पुरुष को अपने गुरु पीरों के उपदेश धारण करके अपने जीवन को ऊंचा करना चाहिए। धन गुरु नानक। गोरख माता योगियों से चर्चा। मथुरा से चलकर गुरुजी योगियों के प्रसिद्ध स्थान गोरख मठ पहुँचे, जहाँ जंगल में कानफटे योगी गोरखनाथ और उसके शिष्य रहते थे। गुरुजी ने उन्हें उनके डेरे से कुछ दूर बैठकर कीर्तन आरंभ कर दिया। सारे योगी आप जी के पास इकट्ठा हो गए। योगियों ने पूछा, आपका मत क्या है? आप कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ किस तरह आए हो? गुरुजी ने कहा, हम निरंकारी हैं और निरंकार के देश से आए हैं। यहाँ आपके दर्शन करने आए हैं। योगियों ने कहा, हमारा योग मत धारण कर लो, आपको सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाएगा। धन गुरु नानक। गुरुजी बोले कि सच्चा मार्ग किसी वेश में सीमित नहीं है। जो भी पुरुष अपने आप को जगत की बुराइयों से बचा कर रखता है, उसको ही सच्चा मार्ग प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार की चर्चा करके सिद्धों ने आपको कामल फकीर देखकर कहा कि आप योग्य मत के चिन्ह सिंह मुद्रा झोली और डंडा आदि धारण कर लो और शरीर से यह रंगदारी वस्त्र उतारकर राख मल लो। हमारा वेश धारण कर लेना से आपकी बहुत मान्यता हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, इन चिन्हों को धारण करने से योग ईश्वर के साथ जुड़ना नहीं हो सकता। यथा आप जी ने कथन किया, सुही महला पहला घर सात, योग न खीता जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुजाइए, जोग न सीढ़ी वाइए, अजन माही निर्जन रहिए, जोग जुगट इव पाइए, नानक जीवती मरे रहिए, ऐसा जोग कमाइए, वाजे बाजो सीढ़ी वाजे, तो निर्भव पद पाइए। धन गुरु नानक। हे योगी जनों, किंत और डंडा धारण करना, शरीर के ऊपर राख मलना, सीढ़ी बाजानी और सिर मुंडवाने से योग नहीं होता। योग की युक्ति यह है कि माया में रहते हुए ऐसा जीवन व्यतीत करो कि संसार की तरफ से शव समान उड़ोल अनिश्चित और निर्विकार रहो। फिर जब सीढ़ी को फूंक मारने के बिना ही अनहद की ध्वनि हो उठे,
तो अलख निरंजन पद को ग्रहण करते हैं। गुरु जी के यह वचन सुनकर सिद्ध आदेश करके अपनी इच्छा से उठकर पहाड़ों की तरफ चल गए। धन गुरु नानक। नानक मता प्रसिद्ध होना। सिद्धों के ऊपर इस चर्चे के द्वारा गुरुजी की विजय के कारण गोरख मत का नाम नानक मत प्रसिद्ध हो गया। यह पर गुरुद्वारा स्थित है और वैसाखी वाले दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मीठा रीठा। इस नानक मत के स्थान से चलकर जब गुरुजी पूर्व दिशा बनारस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुछ आगे जाकर मर्दाना ने कहा, महाराज जंगलों और पहाड़ों में ही लिए फिरते हो, मुझे भूख बहुत लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो खाकर आपके साथ चलने के योग्य हो जाऊंगा। उस समय गुरुजी एक रीठे के वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। आप जी ने वृक्ष फल देखकर मर्दाना को कहा, मर्दाना अगर तुझे भूख लगी है तो इस रीठे की टहनी को हिलाकर रीठे गिराकर खा लो। मर्दाना ने आज्ञा का पालन करके जब रीठे गिराकर खाए तो वह छुआरे जैसे मीठे थे। उसने पेट भर कर खाया। इस वृक्ष के रीठे आज भी मीठे ही है, जो नानक मते जाने वाले प्रेमियों को प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं। मीठा रीठा नानक मते से पूर्व दिशा की तरफ 45 मील दूर है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।